दोस्तों आज हम बात करेंगे कि क्या ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जी का होम्योपैथी में इलाज है और अगर है तो ये कैसे किया जाता है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रोहित जैन है। जब एक ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जी का पेशेंट एक एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाता है तो वो उसे पेन किलर्स, मसल रिलैक्सेंट्स, एंटी स्पाज्मोटिक्स देता है। पर इन दवाइयों से पेशेंट को टेम्पररी रिलीफ ही मिल पाता है और डॉक्टर बोटॉक्स इंजेक्शन एडवाइस कर देता है। जब बोटॉक्स इंजेक्शन से भी आराम नहीं मिलता है तो डॉक्टर सर्जरी एडवाइस कर देता है। पर सर्जरी से ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया ठीक हो जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो बेसिकली पेशेंट ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया के साथ साथ ये इन दवाइयों और प्रोसीजर्स के साइड इफेक्ट्स को भी झेल रहा होता है। मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा है, जो मैं 1997 से कर रहा हूं, कि हमारे पास आने वाले पेशेंट एलोपैथिक ट्रीटमेंट करवा चुके होते हैं। हमारे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से धीरे धीरे पेन, सेंसिटिविटी, नमनेस की फ्रीक्वेंसी और सीवियरिटी कम होने लगती है और हम धीरे धीरे पेशेंट की एलोपैथिक दवाइयां छुड़वा देते हैं। होम्योपैथी में पेन किलर्स नहीं होती हैं, इसलिए हम ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया के रूट कॉज को ट्रीट करते हैं। ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया के कॉज, ट्रिगरिंग फैक्टर्स, किन किन चीजों से पेन बढ़ रहा है या कम हो रहा है, मेरा प्रिस्क्रिप्शन इन सब चीजों पर निर्भर करता है। ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया के पेशेंट का प्रिस्क्रिप्शन बनाते समय मैं टाइप ऑफ पेन को भी कंसिडर करता हूं, क्योंकि हमारे पास शार्प, शूटिंग, थ्रॉपिंग, लेंसिनेटिंग, एक्सक्रूशिएटिंग हर पेन की स्पेसिफिक दवाइयां हैं। होम्योपैथी सेफ, नेचुरल, जेंटल विद नो साइड इफेक्ट्स। हमारी दवाइयों से पेशेंट को आराम आने में 2 से 5 हफ्ते लग जाते हैं, पर ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया को पूरी तरह ठीक करने में 1 से 2 साल लग जाते हैं, इसलिए पेशेंट को धैर्य रखना चाहिए। होम्योपैथी में ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया की तकरीबन 120 दवाइयां हैं। अब इन 120 दवाइयों में से कौन सी दवाइयां देनी है, कितनी पोटेंसी में देनी है, दिन में कितनी बार देनी है, ये एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है जो कि एक एक्सपीरियंस्ड एंड क्वालिफाइड डॉक्टर ही कर सकता है। एक समझदार डॉक्टर कभी भी ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया के नाम पर ही दवा नहीं दे देता। वो पेशेंट की कंप्लीट हिस्ट्री लेता है, उसके सिम्टम्स को प्रॉपर्ली स्टडी करता है और उसके बाद पेशेंट की ससेप्टिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए दवाइयों का चयन करता है, उनकी पोटेंसी डिसाइड करता है और रेपिटेशन डिसाइड करता है। मैं ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया में 1 महीने की दवा देता हूं और उसके बाद पेशेंट को रिव्यू करता हूं। हर महीने केस को दोबारा से स्टडी किया जाता है और दवाइयां और उनकी पोटेंसीज को फाइन ट्यून किया जाता है। आपको ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया में कितना आराम मिलता है ये निर्भर करता है कि आपने कौन सा डॉक्टर चूज किया है। जिस तरह बैंक्स में KYC होता है, उसी तरह पेशेंट्स को KYD करना चाहिए, नो योर डॉक्टर। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने दवाइयों के नाम नहीं बताए हैं और ना ही किसी कंपनी की दवाइयां प्रमोट की हैं, क्योंकि ऐसा करने से मैं आपकी हेल्थ के साथ खिलवाड़ करूंगा और आपको नुकसान पहुंचाऊंगा। मैं दवाइयों के नाम क्यों नहीं बताता हूं, इसको और समझने के लिए आप 3 वीडियोस देख सकते हैं। नंबर 1, व्हाट इज होम्योपैथी, नंबर 2, साइड इफेक्ट्स ऑफ होम्योपैथी, यस और नो, और नंबर 3, डोंट टेक होम्योपैथिक मेडिसिन्स अंटिल यू वॉच दिस। इस प्लेलिस्ट FAQs ऑन होम्योपैथी का लिंक मैंने इस वीडियो के एंड में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया के बारे में और जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।